हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो यूकेपीएससी फिजिक्स लेक्चरर एग्जाम के लिए प्रश्नोत्तरी जो सीरीज चल रही है उसमें लेक्चर नंबर 3 है ये, जिसके अंदर हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो जनरेटर और ट्रांसफार्मर के क्वेश्चंस होंगे। बहुत ही बेसिक से बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। कुछ एक फॉर्मूला आपको याद रखने होते हैं, वो फॉर्मूला आपको याद हो जाते हैं तो ये क्वेश्चन मान लो कि ऐसा है, पक्के क्वेश्चन मिल जाए, पक्के नंबर मिल जाएंगे। पर हाँ, ध्यान रखना कोई सिली मिस्टेक ना हो। इसके पहले भी एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर के क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इसके बाद न्यूक्लियर डिटेक्टर के ऊपर हमने क्वेश्चंस किए थे। आज हम लोग कर रहे हैं ट्रांसफार्मर और जनरेटर के ऊपर क्वेश्चन। इसके बाद कोई और टॉपिक लेंगे जिसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो ये जो लेक्चर्स हैं आपके HPRCA PGT फिजिक्स में भी काम आने वाले हैं। साथ ही साथ UP GIC लेक्चरर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां पर भी उतने ही यूजफुल होने वाले हैं। जो भी लोग इन वीडियोस को देखते हैं सभी से रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बोला गया है 12 वोल्ट 60 वॉट लैंप इज कनेक्टेड टू द सेकेंडरी ऑफ अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर या स्टेप अप ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए कंडीशन आपको सेम लगानी है कि पावर को कांस्टेंट रखना है, इनपुट और आउटपुट पावर को बराबर करना है। जब आइडियल ट्रांसफार्मर की बात होगी, जब प्रैक्टिकल रियल ट्रांसफार्मर की बात होगी तो वहां पर लॉस करना है। तो ट्रांसफार्मर के जो अक्सर क्वेश्चंस होंगे वहां पर आपको पावर जो है, इनपुट आउटपुट पावर, उसको बराबर करके चलना है। तो यहां पर आपको क्या निकालना है? करंट इन प्राइमरी वाइंडिंग निकालना है। तो आइडियल ट्रांसफार्मर की बात हो रही तो फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर आउटपुट पावर जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? इनपुट के, यानी कि VS, S मतलब सेकेंडरी, और IS मतलब सेकेंडरी करंट। ये हो जाएगा Vin और ये हो जाएगा In। ठीक है, तो यहां से VS IS मतलब आउटपुट। तो आउटपुट जो है वो कितने का है? 60 वॉट का है। तो आउटपुट जो है वो कितने का है? 60 वॉट का है। और इसको बराबर कर दो किसके? इसको बराबर कर दो आप Vin और In। तो यहां से Vin जो है यहाँ AC मेंस, तो ये 220 वोल्ट की सप्लाई आ रही है प्राइमरी में। तो कितने की आ रही है? 220 की। और जो इनपुट करंट है वो हमें निकालनी है। तो इनपुट करंट जो है In वो किसके इक्वल हो जाएगा? वो हो जाएगा 60/220। 60/220 जब आप करोगे तो यहाँ से आंसर जो आएगा 60/220, तो ये हो जाएगा 0.27। यहाँ से हो जाएगा 0.27। अब यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो सकता है कि मैंने 12 वोल्ट क्यों नहीं लिया। तो 12 वोल्ट इसने ले लिया क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कि 12 वोल्ट 60 वॉट लैंप इज कनेक्टेड टू सेकेंडरी ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, यानी कि ये जो वोल्टेज है सेकेंडरी की है, इससे हमें मतलब नहीं है। यहाँ पर पावर दे दिए तो यहाँ पर अगर आपने 12 वोल्ट लगाया तो 12/60, तो उसके हिसाब से यहाँ पर 5 भी ऑप्शन हो सकता था, है ना। कई लोग लगाते दिमाग कि 12 वोल्ट यहाँ पे लग देंगे जल्दी जल्दी में, तो आंसर 5 भी आ सकता है और यहाँ पर ऑप्शन भी हो सकता है। तो वो गलती मत करना, एक बार पढ़ लेना। तो यहाँ प्राइमरी को जो कनेक्ट किया जा रहा है वो 220 से कनेक्ट किया जा रहा है, तो इसलिए यहाँ से किससे डिवाइड किया है? 220 से किया है। नेक्स्ट है फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर जो इक्वेशन होती है वो मैं बता देता हूँ। ट्रांसफार्मर इक्वेशन जो होती है VS/VP, मतलब सेकेंडरी वोल्टेज अपॉन प्राइमरी वोल्टेज, NS/NP मतलब सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स, और ये होता है IP/IS, यानी कि प्राइमरी की करंट अपॉन सेकेंडरी की करंट। ये ट्रांसफार्मर की इक्वेशन होती है। अब हमें यहाँ पर गिवन है हमें कि NS जो है अपॉन NP वो ग्रेटर देन 1 है, यानी कि NS ग्रेटर देन NP है। तो अगर इस इक्वेशन को मैं देखूं तो इस इक्वेशन से मेरे को साफ साफ पता लग रहा है कि जो VS है वो क्या आएगा? ज़्यादा आएगा किससे? VP से। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? B आएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसमें बोला है ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू लाइट अ 100 वॉट 110 वोल्ट लैंप, यानी कि ये सेकेंडरी हो गया। तो जो आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट पावर है, तो आउटपुट पावर जो है वो बननी चाहिए 100 वॉट। फिर उसके बाद सप्लाई वोल्टेज, यानी कि इनपुट वोल्टेज जो है वो 220 वोल्ट का सप्लाई है। सप्लाई करंट मतलब हमें जो इनपुट करंट है उसकी वैल्यू दी हुई है और वो करंट है 0.6 एम्पियर। एफिशिएंसी निकाल लिया। एफिशिएंसी का मतलब है कि ये रियल ट्रांसफार्मर की बात चल रही है, क्योंकि आइडियल ट्रांसफार्मर होता तो जो आउटपुट और इनपुट पावर बराबर हो जाती, लॉस नहीं होते, तो वहां पर तो एफिशिएंसी 100% हो जाती। तो एफिशिएंसी होती क्या है? एफिशिएंसी होती है आउटपुट अपॉन इनपुट, और इनटू क्या होता है? 100 होता है। तो आउटपुट जो है वो कितना आ गया? एफिशिएंसी निकाल रहे हैं, आउटपुट कितना आ गया? 100। फिर उसके बाद इनपुट, तो इनपुट का मतलब हो गया कि In और Vin, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो Vin कितना हो गया? ये हो गया 220, और In जो है वो हो गया 0.6, और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो।
तो यहाँ जब सॉल्व करोगे तो 10,000 को डिवाइड करो किससे, 220 से, और फिर इसको डिवाइड कर दो 0.6 से, तो ये आएगा 75.75% नियर अबाउट किसके कर दो, 76% के कर दो, तो आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट है अ ट्रांसफार्मर इज यूज टू लाइट अ 100 वोल्ट। ये लगभग सेम सा ही क्वेश्चन है, लगभग सेम सा ही क्वेश्चन है, वही फॉर्मूला यूज करना है, पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट और इनटू 100। हूबहू लगभग सेम सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कुछ चेंज है, यहाँ 0.6 की जगह 0.5 कर दिया, बाकी सारी कहानी सेम है, ये 0.5 कर दिया और बाकी सारी चीज़ें सेम है। परसेंटेज निकालना है आपको, 90% के आसपास आंसर आ जाएगा, है ना, लगभग सेम सा क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ज़्यादा दिमाग लगाया नहीं इसमें। अगला क्वेश्चन है, इन अ ट्रांसफार्मर 220 AC वोल्टेज इंक्रीज्ड टू 2200 वोल्ट। तो यहाँ पर इनपुट वोल्टेज जो है वो है 220 का और आउटपुट वोल्टेज जो है वो 2200 का है। नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में, तो सेकेंडरी में यानी कि NS की वैल्यू 2000 दे रखी है, क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। तो ट्रांसफार्मर इक्वेशन का यहाँ यूज कर लो, तो ट्रांसफार्मर इक्वेशन तो वो क्या होगा, VS अपॉन VP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, NS अपॉन NP। तो VS की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 2200 और VP की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 220। NS की वैल्यू आपको दी हुई है 2000, आपको क्या निकालना है, NP निकालना है। तो यहाँ से NP जो है वो हो जाएगा 2000 और ये हो जाएगा 220 अपॉन ये हो जाएगा 2200। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगा कितना, ये 20 से 20 उड़ाओ और यहाँ 22 से 22 खत्म, तो ये कितना आ गया, 200 आ गया। तो आंसर आपके पास कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। नेक्स्ट है अ ट्रांसफार्मर ऑपरेटिंग एट प्राइमरी वोल्टेज। प्राइमरी वोल्टेज जो दिया हुआ है वो 8 किलो वोल्ट दिया हुआ है। प्राइमरी वोल्टेज VP या VP की जो वैल्यू है 8 किलो वोल्ट है। 8 किलो वोल्ट का मतलब हो गया 8 × 10⁻³ वोल्ट। सेकेंडरी वोल्टेज जो है वो 160 वोल्ट दिया है। तो यहाँ पर वोल्टेज डाउन हो रहा है, वोल्टेज डाउन हो रहा है, इसका मतलब ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। और सर्व्स अ लोड ऑफ, तो पावर जो है वो कितना है, 80 किलोवाट का पावर है। अज्यूमिंग द ट्रांसफार्मर टू बी आइडियल, आइडियल ट्रांसफार्मर है, प्योर रेजिस्टिव लोड है और वर्किंग ऑन यूनिटी पावर फैक्टर। पावर फैक्टर जो है वो यूनिट है, यानी कि जो फेज डिफरेंस है वो 0 का है। लोड्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्किट, प्राइमरी और सेकेंडरी सर्किट में लोड निकालना है। तो अगर मैं यहाँ पर पावर का फॉर्मूला यूज करूँ तो पावर इक्वल्स टू V²/R होता है। तो सेकेंडरी के लिए पहले मैं रेजिस्टेंस निकाल लेता हूँ। तो पावर हमारे पास कितनी है, 80 किलोवाट, वो तो कांस्टेंट रहने वाली है। और V की जो वैल्यू है, सेकेंडरी की जो वोल्टेज है वो 160 है, तो ये हो गया 160 का स्क्वायर और अपॉन RS। तो यहाँ से RS जो है वो हो जाएगा 160 × 160 अपॉन ये हो जाएगा 80 × 10⁻³ तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 160 × 160 और डिवाइड करो इसको 1000 और इसको डिवाइड करो आप 80 से, तो आंसर आएगा आपका 0.32। तो यहाँ से जो आंसर आ जाएगा 0.32 ओम आएगा। तो सेकेंडरी का जो रेजिस्टेंस आ गया 0.32 ओम आ गया, यानी कि आंसर तो आपको पता लग गया, सी आंसर आने वाला है। क्या आंसर आने वाला है, सी। अब सेकेंडरी का निकाला है, वैसे ही आप किसका निकाल लो, प्राइमरी का। तो प्राइमरी का निकालोगे तो प्राइमरी के लिए पावर तो सेम रहने वाली है क्योंकि आइडियल ट्रांसफार्मर है। तो 80 × 10⁻³ और यहाँ पर जो V1 है, V1 की वैल्यू है कितनी, 8 × 10⁻³, इसका स्क्वायर करना है, यानी कि 8000 का स्क्वायर करना है, 8000 का। तो 8000 का स्क्वायर अपॉन ये आ जाएगा RI का मतलब है इनपुट। तो यहाँ से इनपुट रेजिस्टेंस ये हो जाएगा 8000 और मल्टीप्लाई बाय 8000 अपॉन ये हो जाएगा 80 × 1000। तो ये 1000 से 1000 कट गया और 8 से 8 कट गया, 1 0 से 1 0 काट दूँ। तो यहाँ से लोड मतलब रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 800 आ जाएगा, जो कि मैच भी कर रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं ट्रांसफार्मर के अंदर, बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, आराम से इसको आप कर सकते हो। पहले 8th नंबर का क्वेश्चन कर लेते हैं। द क्वांटिटी विच रिमेन्स अनचेंज इन ट्रांसफार्मर। अब जो ट्रांसफार्मर है वो ट्रांसफार्मर आइडियल ट्रांसफार्मर जो है, आइडियल ट्रांसफार्मर की अगर मैं बात करूं तो हमें पावर को क्या रखना होता है, कंजर्व। पावर को कंजर्व रखने का मतलब है जो हमें वोल्टेज VSIS इक्वल्स टू क्या करना होता है, VPIP। तो यहाँ पर हम वोल्टेज को इंक्रीज करें तो हमें करंट क्या करनी पड़ेगी, डिक्रीज, है ना, क्योंकि हमें पावर क्या रखनी है, कंजर्व रखनी है। पर
जो ट्रांसफार्मर है वो क्या कर रहा है, वोल्टेज और पावर को, तो वोल्टेज को इंक्रीज कर रहा है, करंट को डिक्रीज कर रहा है, या वोल्टेज को, या फिर वोल्टेज को डिक्रीज करेगा और करंट को इंक्रीज करेगा। पर क्योंकि इसको पावर लॉस नहीं करना है तो ये फ्रीक्वेंसी क्या करेगा, अनचेंज रखेगा, है ना। तो ये फ्रीक्वेंसी को क्या रखेगा, अनचेंज रखेगा। तो फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज्ड, frequency remains unchanged to avoid hysteresis, and eddy current losses, eddy current losses और hysteresis जो लॉस है उसको अवॉइड करने के लिए फ्रीक्वेंसी जो है अनचेंज रखी जाती है। यहां पर ऑप्शन में पावर भी हो सकता था, तो अनचेंज की बात हो रही है, पावर को तो कंजर्व रखना है यहां पर, कांस्टेंट। अगला है सेल फोन चार्जर कंसिस्ट ऑफ अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। सेल फोन का जो ट्रांसफार्मर है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ये भी आप याद रखना। एसी वोल्ट जो है वो 120 वोल्ट, जो प्राइमरी वोल्टेज है वो 120 वोल्ट है, यानी कि वीपी वो है 120 वोल्ट, और सेकेंडरी वोल्ट जिसमें वो कन्वर्ट कर रहा है वो है 5 वोल्ट। फिर उसके बाद बोला है यदि सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स हैं 30 एंड चार्जर सप्लाइज 720 एम्पियर, तो आई एस जो है उसकी वैल्यू दे रखी है आपको 720 मिली एम्पियर। तो आपको पूछा है प्राइमरी करंट बताओ, तो यहाँ सीधा सा ट्रांसफार्मर की इक्वेशन लगा दो, वीपी अपॉन वी एस, ये हो जाएगा आई एस अपॉन आई पी। आपको वैल्यू निकालनी है आई पी की, तो आई पी की जो वैल्यू है वो हो जाएगी कितनी हो जाएगी आई पी की वैल्यू, ये हो जाएगी वी एस आई एस अपॉन ये हो जाएगा वी पी। तो वी एस जो है वो है 5 और ये है 720, तो मिली में है तो 10⁻³ हो गया, और वी पी जो है वो 120 हो गया। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 30 मिली एम्पियर, जो कि ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, बी। नेक्स्ट है ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ट्रांसफार्मर जो है वो काम करता है ईएमआई के प्रिंसिपल पर, जिसमें प्राइमरी कॉइल को सेकेंडरी कॉइल से कनेक्ट किया जाता है म्यूचुअल इंडक्शन के थ्रू। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कौन सा, डी। अगर यहाँ पर ईएमआई लिखा होता म्यूचुअल इंडक्शन की जगह तो आंसर आपका आता म्यूचुअल इंडक्शन, ईएमआई के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर। नेक्स्ट है द कोर यूज्ड इन ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर के अंदर जो कोर है वो इज लैमिनेटेड, उसको लैमिनेटेड क्यों किया जाता है, क्योंकि हमें एडी करंट लॉसेस जो हैं वो अवॉइड करने होते हैं, इसलिए हम ट्रांसफार्मर में किसको यूज किया, जो लैमिनेटेड करते हैं कोर को। नेक्स्ट है द पीक करंट थ्रू अ 200 मिली हेनरी इंडक्टर कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स ऑफ पीक वैल्यू 210 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी। पीक करंट बतानी है तो सबसे पहले जो रिएक्टेंस है इंडक्टर का वो निकाल लेते हैं, तो वो कितना होता है ओमेगा एल, ओमेगा की वैल्यू 2πf और एल ऐसे रख दिया। तो यहाँ 2πf जो है उसकी वैल्यू 50 हर्ट्ज, तो ये 50 हर्ट्ज, और ये जो इंडक्टेंस है वो 200 मिली हेनरी है, तो 200 इंटू 10⁻³ कर दो इसको आप। तो यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये बनता है 62.83। मैंने सॉल्व किया हुआ है इसलिए लिख दिया, आप कर लेना है इसको एक बार। तो हमें निकालना है आईपी, तो आईपी हो जाएगा वोल्टेज, अच्छा रिएक्टेंस किसकी तरह काम करेगा, रेजिस्टेंस, तो ये हो जाएगा एक्सएल। तो यहाँ से ये 210 वोल्ट है और इसको डिवाइड कर दो 62.83 से, तो आंसर आपके पास आएगा 3.3 एम्पियर, 34 आएगा एग्जैक्टली, जो आंसर है उसके अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ, तो 3.3 आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट है ऑल्टरनेटिंग करंट की जो पीक वैल्यू है यानी कि आई नॉट, उसकी वैल्यू है 2/π एम्पियर। flows through a primary coil of transformer. The coefficient of mutual inductance between primary and secondary coil is 1 Henry. तो L जो है उसकी वैल्यू दी हुई है 1 हेनरी। द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, M भी बोल सकते हो आप इसको। द पीक EMF इंड्यूस्ड, पीक EMF बताना है, तो हमें बताना है EMF। तो EMF जो होता है वो होता है LdI/dt। तो आपको क्या निकालना है, आपको वैल्यू निकालनी है मेनली dI/dt की। तो फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट, तो ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो साइनोसोडियल होती है, अगर ऑसिलेटर यूज कर लिया तो I = I0 sin ओमेगा टी। तो आपको चाहिए किसकी वैल्यू, dI/dt। तो यहाँ से dI/dt करोगे तो ये बनेगा I0 ओमेगा, और ये बन जाएगा cos ओमेगा टी, I0 ओमेगा cos ओमेगा टी। आपको चाहिए पीक वैल्यू, तो फॉर पीक वैल्यू, तो पीक वैल्यू के लिए क्या होगा, यहाँ पर cos ओमेगा टी जो है उसकी वैल्यू हो जाएगी 1।
तो फिर आप वैल्यू निकाल लो डी आई अपॉन डी टी। तो डी आई अपॉन डी टी की जो वैल्यू निकलेगी वो निकलेगी आई नॉट ओमेगा। आई नॉट की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, कितनी है 2 अपॉन पाई। ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी 2 पाई एफ। ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी 2 पाई एफ। तो पाई से पाई कटेगा, एफ जो है उसकी वैल्यू आपको चाहिए। तो एफ फ्रिक्वेंसी जो दे रखी है आपको 50 हर्ट्ज दे रखी है। तो यहाँ से 50 दूनी 100 और ये हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो यहाँ से डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू हो जाएगी कितनी 200। तो आपको निकालना है ईएमएफ, तो आप उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। एल की वैल्यू आपको दे रखी है 1 और इसको मल्टीप्लाई कर दो 200 से, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो 200 वोल्ट आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा 200 वोल्ट। नेक्स्ट है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हैज टर्न्स। तो टर्न रेशो जो दिया है स्टेप डाउन है। स्टेप डाउन का मतलब है कि जो सेकेंडरी है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे। स्टेप डाउन, स्टेप डाउन का मतलब है एन पी ग्रेटर देन होगा एन एस। तो यहाँ जो रेशो है वो है एन पी अपॉन एन एस का रेशो है। ऐसे आप पकड़ोगे कि एन एस अपॉन एन पी लिखूँ या एन पी अपॉन एन एस, तो वो कैसे पकड़ोगे, वो ऐसे पकड़ोगे कि स्टेप डाउन है या स्टेप अप है। तो ये कितना आएगा 20:1। इफ 8 वोल्ट आर डेवलप्ड अक्रॉस 0.4 ओमेगा सेकेंडरी देन। तो सेकेंडरी जो वोल्टेज है उसकी जो वैल्यू है वो है 8 वोल्ट और रेजिस्टेंस जो है वो है 0.4 ओमेगा ओम। तो प्राइमरी करंट बतानी है। तो हमारे पास जो ट्रांसफार्मर इक्वेशन है एन पी अपॉन एन एस, इसको ऐसे लिख दिया मैंने वी पी अपॉन एन एस, वी पी अपॉन वी एस, और यहाँ लिखोगे आई एस अपॉन आई पी, आई एस अपॉन आई पी, इस तरह से लिखोगे। तो ये जो रेशो है ये कितना है, ये है 20:1। तो ये 20:1 बराबर किसके हो जाएगा, 20:1 बराबर हो जाएगा यहाँ से आई एस अपॉन आई पी। और प्राइमरी में करंट बतानी है हमें, किसमें करंट बतानी है, प्राइमरी के अंदर करंट बतानी है। तो सेकेंडरी करंट अंदर जो करंट है वो निकाल लेते हैं। तो सेकेंडरी के अंदर करंट जो आएगी वो आएगी वी एस अपॉन आर एस। तो ये हो जाएगा 8 अपॉन 0.4, तो ये ऊपर चला गया, तो यहाँ से हो गया 20, यहाँ से कितना हो गया 20 हो गया आई एस की वैल्यू। अब यहाँ से आप देखो तो ये 20 अपॉन आई पी, तो यहाँ से आई पी जो है उस आई पी की वैल्यू आपको निकालनी। तो आई पी की वैल्यू आ जाएगी 1 एम्पियर। तो यहाँ से आई पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 एम्पियर आ जाएगी। अगला है इन अ स्टेप अप। स्टेप अप का मतलब है आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो फॉर स्टेप अप, स्टेप अप जो सेकेंडरी वोल्टेज है वो प्राइमरी वोल्टेज से ज़्यादा होगा। तो ट्रांसफार्मर इक्वेशन जो है वो होती है एन एस अपॉन एन पी बराबर होता है वी एस अपॉन वी पी। तो क्योंकि वी एस ज़्यादा होगा वी पी से, तो यहाँ पर जो एन एस है वो ज़्यादा हो जाएगा किससे, एन पी से। तो आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, कि जो सेकेंडरी के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स है वो प्राइमरी से क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज द करेक्ट फॉर रियल ट्रांसफार्मर। तो रियल ट्रांसफार्मर, तो फॉर रियल ट्रांसफार्मर, रियल ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करें तो रियल ट्रांसफार्मर में जो आउटपुट पावर है वो हमेशा कम होता है। आउटपुट पावर जो है वो हमेशा क्या होता है, कम होता है। पी नॉट इज लेस देन पी आई ड्यू टू लॉसेस, ड्यू टू लॉसेस। और आइडियल के लिए तो हम दोनों को बराबर करते हैं। तो हमारे पास जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा ए। सही आंसर क्या आएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट है अ ट्रांसफार्मर विद टर्न्स। टर्न का रेशो दिया है N1 अपॉन N2 50:1 कनेक्टेड टू 120 वोल्ट AC सप्लाई। V1 की वैल्यू है 120। प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्किट रेजिस्टेंस RI और RS दिया हुआ है, RP RS दिया हुआ है। फाइंड आउट द पावर आउटपुट। तो आपको बोला है N1 अपॉन N2, ये है 50/1। तो यहाँ से कर लो आप V1 अपॉन V2, और आपको वैल्यू दे रखी है किसकी, V1 की। तो V2 जो है वो बराबर हो जाएगा V1 अपॉन 50। तो V1 जो है उसकी वैल्यू हो गई 120। तो 120 अपॉन कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12:5। ये V2 की वैल्यू हो गई। तो पावर जो है आउटपुट पावर उसको आप निकाल सकते हो V2 स्क्वायर अपॉन R2। V2 स्क्वायर 12 का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर। तो R2 जो है वो कितना हो गया, 1 हो गया, 1 है ना R2। तो यहाँ से कितना हो गया 1, तो ये हो गया 144 और 5 का स्क्वायर हो गया 25। तो ये 25 पंजे 125 यानी कि 5.5 के आसपास आंसर आएगा। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है
आइडियल ट्रांसफॉर्मर कन्वर्ट 220 वोल्ट AC टू 3.3 किलो वोल्ट, यानी कि ये है स्टेप अप, और पावर जो दी हुई है 4.4 किलो वॉट। प्राइमरी के नंबर ऑफ टर्न्स है 600, तो ऑल्टरनेटिव करंट निकालनी है। तो ट्रांसफार्मर की इक्वेशन NS अपॉन NP, और यहाँ से हो जाएगा VS अपॉन VP। तो ये है 3.3 किलो यानी कि 10 पावर 3, और इनपुट जो सप्लाई है वो है 220 वोल्ट की। नंबर ऑफ टर्न्स जो दिए हुए हैं हमें प्राइमरी के अंदर वो दिए हुए हैं 600, और यहाँ पर ये प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में दिए हुए हैं, तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, सेकेंडरी में निकाल सकते हैं। तो ये हो गया 600, और ये निकाल सकते हैं हम सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स, और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा यहाँ से IP अपॉन IS, तो ये होगा IP अपॉन IS। तो हम यहाँ से क्या निकालें, पावर। सबसे पहले यहाँ से पावर को पकड़ो आप, तो पावर बराबर हो जाएगा, आपको निकालना है ऑल्टरनेटिंग करंट इन सेकेंडरी, तो VP करो, तो इसको VP IP करो, तो ये है 4.4 और 10 पावर 3, और प्राइमरी जो वोल्टेज है वो 220 का है, तो यहाँ से आप IP निकाल लो, तो IP जो है वो आ जाएगा 440, है ना, इसको 4400 कर दो, और ये हो जाएगा 220, एक से एक कट गया, 22 दूनी 44, तो ये 20 आ गया। IP की जो वैल्यू है वो 20 एम्पियर आ गई। अब यहाँ पर आप वैल्यू रख दो, यहाँ पर आप वैल्यू रखोगे तो ये बनेगा 3300 और अपॉन 20, और यहाँ पर IP की वैल्यू आपने निकाल ली 20, तो यहाँ से IS की वैल्यू निकालनी है आपको, तो ये 10 से 10 गया, 10 से 10 ये गया, तो IS जो है वो कितना हो गया 33/4, 33/4। कुछ गड़बड़ है क्या, नहीं उल्टा लिख दिया मैंने। तो IS जो है उसकी वैल्यू हो गई 4/33, 4/33 हो गया, फिर कुछ गड़बड़ करिएगा, अरे 220 लिखा हुआ है ना यार, लिखने में मिस्टेक कर दी, तो ये हो गया 3300, ये 220 लिखा हुआ है, और यहाँ पर IP की जो वैल्यू है वो है 20, IP की जो वैल्यू है वो है 20, और ये IS निकालना है, तो ये पहले तो 0 हटाओ यहाँ से, और अब आप IS निकाल लो, तो 22 × 2/33, तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो 11 दूनी 22, 11 तिया 33, तो ये बन गया 4/3, तो आंसर कितना आ जाएगा 4/3 एम्पियर। नेक्स्ट, द वर्किंग ऑफ मैग्नेटिक ब्रेकिंग ऑफ ट्रेन। मैग्नेटिक ब्रेकिंग ऑफ ट्रेन जो है वो काम करता है एडी करंट के ऊपर, किसके ऊपर, एडी करंट के ऊपर। अगला है द नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल ऑफ एन AC जनरेटर आर 100 एंड इट्स क्रॉस सेक्शन एरिया इज 2.5 मीटर स्क्वायर। द कॉइल इज रिवॉल्विंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ 0.3 टेस्ला with the uniform angular velocity of 60 रेडियन पर सेकेंड। द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, तो E max ये कितना होता है NBA ओमेगा, NBA साइन ओमेगा टी वाला फॉर्मूला है, तो ये NBA, ये B लिखा हुआ है B, NBA ओमेगा। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए 100, क्रॉस सेक्शन एरिया की वैल्यू है 2.5, मैग्नेटिक फील्ड है 0.3, तो ये हो गया 0.3, क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया 2.5, और जो हमें फ्रिक्वेंसी दी है वो कैसे निकालोगे, ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू 60 रेडियन पर सेकंड दी हुई है, तो ये 60 हो गया। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करोगे तो ये 60 × 100 × 2.5 × 0.3, तो आंसर आ जाएगा 4500, और इसको किलोवाट में बदल दो, तो किलोवाट में बदलोगे तो ये 44.5 किलोवाट, तो आंसर आ जाएगा B। नेक्स्ट, अ ट्रांसफॉर्मर इज एम्प्लॉयड। ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, सूटेबल AC वोल्टेज प्रोवाइड कराता है, AC चाहिए, स्टेप अप चाहिए, स्टेप डाउन चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सूटेबल फॉर कोर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का मतलब क्या है, जो लगातार क्या करते रहे, ऑन और ऑफ होते रहे, ऑन और ऑफ होते रहे करंट के अकॉर्डिंगली। तो जो सॉफ्ट आयरन है उसकी एक खासियत होती है कि वो मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज होता है अकॉर्डिंग टू करंट, तो इसलिए हम यहाँ पर किसका यूज करते हैं, सॉफ्ट आयरन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ लॉसेस डू नॉट अकर इन द ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर एक
जो है स्टैटिक डिवाइस है, स्टैटिक डिवाइस है तो इसमें मैकेनिकल लॉसेज नहीं होंगे। कौन से लॉस नहीं होंगे? मैकेनिकल लॉस नहीं होंगे। विच क्वांटिटी इज इंक्रीज इन स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में कौन सी क्वांटिटी इंक्रीज होगी? तो देखो हमारे पास पावर जो है वो क्या रहती है? कांस्टेंट। तो स्टेप डाउन है तो Vs अपॉन Vp, और यहां पर क्या आ जाएगा? Ip अपॉन Is, Ip अपॉन Is। तो स्टेप डाउन है, स्टेप डाउन का मतलब है, स्टेप डाउन का मतलब है Vs जो है उसकी वैल्यू क्या रहेगी? Vp से कम रहेगी। Vs की वैल्यू क्या रहेगी? Vp से कम रहेगी। तो पावर को कांस्टेंट रखना है, तो इन ऑर्डर टू मेंटेन कांस्टेंट पावर, मेंटेन कांस्टेंट पावर, तो आपको क्या बढ़ानी पड़ेगी? करंट जो है उसकी वैल्यू इंक्रीज करनी पड़ेगी। तो आपको यही पूछा है कि किसको इंक्रीज करना है, तो किसको इंक्रीज करना है? करंट को आपको इंक्रीज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन दिया हुआ है, अ लैमिनेटेड कोर इज यूज्ड इन ट्रांसफॉर्मर टू इंक्रीज एडी करंट। लैमिनेटेड कोर तो एडी करंट को डिक्रीज करने के लिए यूज में ली जाते हैं, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफॉर्मर इंक्रीजेज इन विद इंक्रीज इन एडी करंट, ये भी गलत है। एडी करंट बढ़ेगा तो ये डिक्रीज होगी एफिशिएंसी, यानी कि दोनों ही गलत है। तो ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। एक रह गया, हाँ ये रह गया। अगला है ट्रांसफॉर्मर ऑफ एफिशिएंसी 90%। एफिशिएंसी दी हुई है 90%, 90% एफिशिएंसी है, यानी कि ये हो गया 90% का मतलब हो गया 0.9, और जो रेशो दिया हुआ है टन्स का वो दिया हुआ है NS अपॉन NP। अब ये मैंने NS अपॉन NP कैसे लिखा है? क्योंकि एफिशिएंसी जो 1 से कम है, एफिशिएंसी 1 से कम है मतलब यहाँ पर लॉस हो रहा है, तो प्राइमरी जो टन्स होंगे वो ज़्यादा होंगे, सेकेंडरी क्या होंगे? कम होंगे। वोल्टेज जो है प्राइमरी में वो दिया हुआ है 220, और करंट इन प्राइमरी 0.5 है। करंट निकालना है सेकेंडरी में, तो यहाँ से कैसे निकालोगे? यहाँ से आप निकालोगे फ्रिक्वेंसी का, एफिशिएंसी का फॉर्मूला P आउटपुट अपॉन P इनपुट। तो एफिशिएंसी हो गई 0.9, ये हो जाएगा Vs Is अपॉन ये हो जाएगा Vp और Ip, Vp Ip। अब यहाँ पर आपको वैल्यू डालनी है, ये हो गया 0.9 Vs अपॉन Vp, ये बराबर हो जाएगा NS अपॉन NP। तो ये रेशो कितना आ जाएगा? 1/10। तो ये तो कितना आ गया? 1/10। Is आपको निकालना है, Ip की जो वैल्यू है वो आपको दी हुई है 0.5। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो Is की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4.5 एम्पियर। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं वो बहुत अच्छे से आपको समझ आ गए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।